वेलोसिटी 0 हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या बोल सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो v कितना है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी 0, u कितना प्लस का 5 और प्लस a कितना माइनस का 2 इंटू टी, है ना। तो t इक्वल टू कितना आ गया 2.5 सेकेंड, है ना। तो ये क्या कर रहा है, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना 0, है ना। मतलब t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, है ना। इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है 0, मतलब पार्टिकल कहीं पे यहाँ पे आके रुक जा रहा है ना। यहाँ पे आके पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया 0, है ना। यहाँ से t इक्वल्स टू ये जो है ना t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड, है ना। तो 2 से 3 सेकेंड के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट कितने देर के लिए किया, t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड के लिए ये क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, है ना। 0.5 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट किया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये टाइम मुझे पता चल गया है। अब मैं सम ऑफ nth टर्म का, है ना, अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होता है, क्या मैं बताया था, u प्लस ए बाई 2 इस टू 2n माइनस 1, है ना। सम ऑफ n टर्म, 3 टर्म थर्ड सेकेंड के लिए आप कैलकुलेट कर लो, है ना। तो थर्ड सेकेंड के लिए अगर आप कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, ये देखो u कितना है यहाँ पे 5 प्लस ये कितना आ गया, ये है माइनस का 2/2, ठीक है, प्लस सॉरी ये कितना 2/2 इंटू 2, यहाँ पे 3 सेकेंड के लिए तो 3 माइनस 1, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 5 माइनस ये कितना 1 इंटू ये 6 माइनस 1, है ना। ये कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 5, है ना। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना, है ना, डिस्प्लेसमेंट 0, है ना। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना 0, है ना। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, है ना। तो ये जो है देखो आप 3 सेकेंड पे जो ये डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आ गया 0, है ना। 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0। अब मुझे कैलकुलेट करना थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो मैं सिंपल जानता हूँ एक फॉर्मूला, क्या जानता हूँ कि मैं क्या लिख सकता हूँ, s बराबर vt, अगर फाइनल वेलोसिटी आपको पता है तो माइनस हाफ a t स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानता हूँ क्या। तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस कितना हाफ एक्सेलरेशन कितना माइनस का 2, टाइम कितना, देखो अब फाइनल से अगर आप देखोगे तो ये टाइम कितना 0.5 सेकेंड, है ना। तो 0.5 का और स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, है ना, 1 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ गया 0.25 मीटर, है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये थर्ड सेकेंड में 0.25 मीटर, है ना, 0.25 मीटर। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, है ना, 2 सेकेंड तक कैलकुलेट करते और फिर माइनस कर देते, है ना। तो वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे। अब देखो ये आ गया मेरा डिस्टेंस, है ना, ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, है ना, सॉरी ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। तो डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या इसके लिए लिखूंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू ट्रेवल्ड इक्वल्स टू 2 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट s कितना हो जाएगा, ये 0.25 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, है ना। 0.5 मीटर क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, 0.5 सेकेंड में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा तरीका एक देखते हैं ना, सेकेंड मेथड। देखो सेकेंड मेथड इसका देखते हैं। ये देखो आप, अगर मैं ये ऐसे लिखूं, ये
वाई एक्सिस का जो ग्राफ है वो वेलोसिटी का ग्राफ, और एक्स एक्सिस का टाइम का ग्राफ है ना, ठीक है, ये वेलोसिटी का ग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये लिख सकता हूँ क्या, वेलोसिटी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू टी, है ना। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँ, है ना, इसको मैं किससे कंपेयर करूँ, स्ट्रेट लाइन से, तो v क्या है हमारा, y एक्सिस पे है ना, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो c प्लस एम एक्स, है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव, है ना। इससे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2, है ना, m इक्वल्स टू माइनस का 2, और c इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस का 5, है ना। तो इंटरसेप्शन तो y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस पे होगा, ठीक है, कहाँ पे, 5 पे जाके, यहाँ कहीं पे, है ना। ये क्या है, 5, और स्लोप -2, तो स्लोप -2 किधर होगा, है ना। तो स्लोप -2 ये देखो आप, स्लोप -2 कैसे होगा, जैसे कि इसको अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, है ना, इधर कहीं पे जाके, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ये कहाँ पे, यहाँ पे 0.25 पे, है ना, 0.25 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, 0, है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ, ये आ गया मेरा सी, ये हो गया, और यहाँ पे अगर टाइमिंग मैं शो करना चाहूँ तो ये देखो आप, ये कितना, 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, है ना, और ये 2.5 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, है ना, ऐसे हो जाएगा हमारा, स्लोप मेरा आ गया कितना, 2, है ना, स्लोप आ गया 2। तो इसके लिए मैं एक तो 2 से आपको देखना है ना एरिया, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, है ना। तो एक तो ये एरिया हो जाएगा, दूसरा ये एरिया हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला जो है ना, मैं इसको क्या करता हूँ ना, कुछ दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये देखो, एक तो ये मेरा बन गया है ना, और दूसरा ये, है ना, ठीक है। अब देखो ये एरिया मेरा 1A1 है ना, और ये A2 है ना। तो जब मैं A1 कैलकुलेट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, A1, देखो आप, A1 में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये मेरा स्लोप -2 आ गया, है ना। तो A1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया, एक मिनट, हुआ है ना A1 एरिया, है ना। तो A1 एरिया को मैं क्या करूँगा, पहले फाइंड आउट कर लूँगा, कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना हो जाएगा ये बताओ आप, 0.5 आ जाएगा क्या, बिल्कुल, है ना। और हाइट कितना हो जाएगा, 1, हाइट कितना हो जाएगा, 1। ये हाइट मुझे कैसे पता चलेगा, ये हाइट जो है 1, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका आया है ना इक्वेशन जो आया है आपका, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो v बराबर 5 माइनस 2 इंटू टी, है ना। तो t इक्वल्स टू कितना सेकेंड पे आप देख रहे हो, 2 पे ना, तो 2 पे v कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, है ना। तो y कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब मैं इससे आगे मूव जब करूँगा तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा, -1, है ना, ये आ जाएगा मेरा -1, ठीक है, ये -1 आएगा। तो -1 जब ये आ गया तो इसके लिए भी आप एरिया लिख लो, है ना। तो दोनों के लिए जो एरिया आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, है ना, क्योंकि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम, और डिस्टेंस कितना होगा, उसका एरिया प्लस इसका क्या करूँगा मैं, मोड ले लूँगा, है ना। तो आ जाएगा, देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो अगर मैं ये बात बोलता हूँ, ये वाला हाइट है ना,
ये वाला हाइट का बात करूँगा, ये वाला हाइट कैसे कैलकुलेट करूँगा। v बराबर क्या है यहाँ पे, v बराबर 5 माइनस 2 इंटू टी, और 2 सेकेंड पे देख रहा हूँ ना, तो 8 t इक्वल टू 2 है ना। v बराबर कितना 5 माइनस 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 है ना, ऐसे लिख लो ना आप, 2 इंटू 2, तो ये 4 आ गया है ना, तो ये कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1 है ना। इसी तरीके से मैं ये भी कैलकुलेट कर लूँगा, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1 है ना। तो A1 एरिया देखो आप, A1 जो आएगा कितना हाफ इंटू बेस कितना 0.5 इंटू हाइट 1 है ना, ये कितना आ जाएगा 0.25 है ना। फिर A2 एरिया अगर मैं लिखूँगा तो हाफ इंटू बेस 0.5 इंटू कितना माइनस का 1, ये बात आ जाएगा क्या, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं लिखूँगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.25 है ना। तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस लिखूँ, डिस्टेंस तो क्या लिखूँगा 0.25 प्लस इंटू माइनस का 0.25 का मोड है ना, इसका मोड कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करना है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये समझ में आया, इसमें कोई भी दिक्कत, आई होप मुझे लग रहा है कि इसमें दिक्कत नहीं होगा है ना। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मैन है ना, एक मैन है और एक कार है ना। तो जैसे कि ठीक है, एक मैन, स्पीड इसका कितना है 9 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब एक्सेलरेशन इसका कितना 0, t इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 40 मीटर के डिस्टेंस पे है ना, 40 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, एक बस लगी हुई है ना, बस, ठीक है। और ये बस, एक मिनट, ये बस है, ये बस है ना, और इसका एक्सेलरेशन कितना a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये स्टार्ट जो हो रहा है ये रेस्ट से है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है ना। तो बोल रहा है फाइंड द टाइम when boy can catch the bus है ना। बोल रहा है वो टाइम कैलकुलेट करो आप जिस समय में बुआ, ये जो लड़का है वो क्या करे, बॉस को कैच कर ले है ना, पकड़ ले। तो वो टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करूँगा देखो आप। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करूँगा, मुझे टाइम कैलकुलेट करना है ना। तो आप मान के चलो कि यहाँ पे मैं एक सिनेरियो बनाता हूँ है ना, एक आपको डायग्राम से पहले क्लियर करता हूँ। देखो ये स्ट्रेट लाइन जिसमें ये लड़का और ये बॉस दोनों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। लड़का यहाँ कहीं पे था, यहाँ कहीं पे था, इसका स्पीड कितना 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे। अब बॉस यहाँ कहीं पे था है ना, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे थे 40 मीटर है ना, और इसका एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है ना, एक्सेलरेट कर रहा है। और इनिशियली ये था रेस्ट कंडीशन में है ना। तो मान के चलो आप
यहाँ कहीं पे जाके ये दोनों क्या करेगा, मीट करेगा, है ना। ये बॉस को देखो, बॉस यहाँ पे आया, है ना, और ये बुआ भी यहाँ पे आ गया, है ना, बुआ भी यहाँ पे आ गया। तो मान के चलो ये कुछ डिस्टेंस रहा होगा, है ना, ये कुछ डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस टेबल किया गया होगा, ये किसके द्वारा किया गया होगा, बॉस के द्वारा, ये बुआ के द्वारा ना। तो ये मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, ये डिस्प्लेसमेंट ये बुआ के द्वारा किया गया होगा, है ना। और यहाँ से ये जो यहाँ तक पहुँचा होगा, इस डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट किसके द्वारा किया गया होगा, बॉस के द्वारा, है ना। तो एस ऑफ बॉस। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुआ, है ना, बुआ इक्वल्स टू 40 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉस। ये बात लिख सकता हूँ क्या, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। इतना बात समझ में आया, ठीक है। और ये अगर मैं ये बात बोलूँ कि बुआ का स्पीड कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो टी टाइम में मान के चलो आप बुआ यहाँ से यहाँ तक आता है ना टी टाइम में, और इस बॉस को कैच कर लेता है, तो उसी टी टाइम में ये क्या करेगा, ये बॉस जो है ये यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। अगर मैं इसका नाम दूँ ए, ये बी और ये सी, है ना। तो बुआ ए टी टाइम में सी पॉइंट पे पहुँचता है, उसी टी टाइम में बॉस क्या करेगा, बी से सी तक पहुँचेगा, है ना, तभी जाके ये बुआ बॉस को पकड़ पाएगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये जो डिस्टेंस होगा, है ना, मैं क्या लिखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुआ, ये कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अगर ये टी टाइम आप ले लो तो 9 इंटू टी ये आ जाएगा क्या, है ना, 9 इंटू टी आ जाएगा क्या, बुआ के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाएगा, है ना। अच्छा, बॉस के लिए अगर मैं लिखूंगा तो इसके लिए, है ना, फ्रॉम बी टू सी, है ना, फ्रॉम बी टू सी। अगर मैं बी टू सी बात करूं तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉस, ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉस, बॉस ये कितना हो जाएगा, एस बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट में था तो ये 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव का एक्सेलरेशन, तो 1 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना, तो टी टाइम लग रहा है टी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, है ना। अब देखो आप इसमें पुट करो, ये जो हमारा है इक्वेशन 1, है ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुआ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉस इन इक्वेशन 1, है ना। 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब आप 1 में पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुआ कितना है, 9 इंटू टी, 9 इंटू टी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉस ये देखो 40 प्लस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 18t और इधर प्लस 80, है ना, प्लस 80 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा क्या, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, है ना, ये किसका फैक्टर होगा, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फैक्टर किसका होगा, आप किसका बताओगे, है ना। तो देखो आप इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, किसका फैक्टर है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 8t, है ना, प्लस 80, ये बात हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो t अगर कॉमन ले लोगे आप तो t माइनस 10 हो जाएगा, फिर माइनस 8 कॉमन ले लो, t माइनस 10, है ना। तो अब t माइनस 10 अगर आप कॉमन ले लोगे तो कितना रह जाएगा, t माइनस 8, है ना, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक टाइम t इक्वल्स टू कितना आ गया, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, है ना। दूसरा टाइम t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, है ना।
ये आ गया है ना। तो इन दोनों टाइम, ये जो 2 टाइम आ गया हमारा है ना, तो बताओ इन दोनों टाइम में से किस टाइम पे जाके वो क्या करेगा, कैच कर लेगा बॉस को, है ना। तो क्या बोलोगे आप? मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कि ये 2 टाइम आ गया ना, तो बुआ के द्वारा, मतलब बुआ 2 चांसेस को, है ना, 2 चांस बन रहा है कि दोनों में से कोई भी चांस पे क्या कर सकता है, इस बॉस को पकड़ सकता है। एट t = 8 सेकेंड पे, है ना, t = 8 सेकेंड पे बुआ क्या कर सकता है, इसको कैच कर सकता है ना, इसको कैच कर सकता है। दूसरा क्या, t = 10 सेकेंड पे इसको कैच कर सकता है ना। तो ये बात हो सकता है ना, दो इसके पास 2 कंडीशन बन रहा है ना। जब 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 8 सेकेंड तक ये क्या करेगा, है ना, चलेगा बॉस, तो उस कंडीशन में ये इसको कैच कर सकता है ना। या दूसरा ये बात मैं बोल सकता हूँ, जब कितना, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना, अगर ये चलता है तो क्या करेगा, 10 सेकेंड में जाके इसको कैच कर लेगा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हो गया अपना बात। अब मैं आगे बात करूँगा किसका, रिएक्शन टाइम का, है ना। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम देखो, ये कई बार क्या होता है एग्जाम में, जैसे कि एडवांस वगैरह में इस पे क्वेश्चन पूछ देता है ना रिएक्शन टाइम पे। तो रिएक्शन टाइम क्या होता है, जैसे कि आप चल रहे हो, है ना, गाड़ी पे, अचानक से एक कोई भी गड्ढा आ गया, है ना। तो पहले तो आप गड्ढा को क्या किए, देखे, फिर आप उसके बारे में सोचते हैं कैसे कट लगाना ताकि आप उससे बच के निकलो, है ना। फिर उसके बाद आप अप्लाई किए, है ना। इन तीनों प्रोसेस में जितना टाइम लगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम, है ना। जैसे कि आपको क्रॉस करना है ना, किसी भी रोड को, तो आप देखते हो, है ना, कोई कार आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना, देखिए, फिर सोचिए कि अब क्रॉस करना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या किए, क्रॉस कर गए। तो इन प्रोसेस में जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन टाइम, है ना। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो क्या, टाइम इंटरवल टू ऑब्जर्व एंड टाइम इंटरवल टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज एंड रिएक्ट, इट इज नोन एज रिएक्शन टाइम, है ना। यही क्या होता है, रिएक्शन टाइम। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। देखो, आज इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे रिएक्शन टाइम तक, कल मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, है ना, ए बाइकर हैज रिएक्शन टाइम, ए बाइकर हैज रिएक्शन टाइम डेल्टा t = 0.5 सेकेंड, है ना। ठीक है, ही इज राइडिंग ए बाइक with constant velocity 72 किलोमीटर पर आवर एट ए टाइम
he observe an obstacle in the path and applies brake provides retardation of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाइक after the biker observes the obstacle, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। ये बोल रहा था एक बाइकर है जिसका रिएक्शन टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, है ना। वो बाइक चला रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से 72 किलोमीटर पर आवर से, है ना। बोल रहा है एट ए टाइम एक क्या किया, ऑब्स्टिकल को देखा, है ना। एक ऑब्स्टिकल को देखा वो अपने पाथ में, है ना। और उसके बाद बाइकर क्या किया, अप्लाई किया ब्रेक को, है ना। तो वहाँ पे रिटार्डेशन, है ना। रिटार्डेशन मतलब डीएक्सेलेशन बाइक करना स्टार्ट कर दिया। कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड को ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइकर आफ्टर द बाइकर ऑब्जर्व द ऑब्स्टिकल, है ना। तो बाइकर जहाँ से ऑब्स्टिकल को देखा उसके बाद से कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको डायग्राम के हेल्प से समझाने का कोशिश करता हूँ, है ना। ये देखो ये पाथ है ना। ठीक है, एट ए से बी, है ना। तो t इक्वल्स टू 0, है ना। ये t इक्वल्स टू 0 पे, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, स्पीड पहले वेलोसिटी जो गिवन है ये कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा तो 72 इंटू 5/18 लिखूँगा। ये कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये इसका स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं एट t इक्वल्स टू ए पे, है ना। इसका स्पीड कितना होगा u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्पीड होगा, है ना। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे, है ना, ये ऑब्स्टिकल को देखा। ए पॉइंट पे क्या किया, ऑब्स्टिकल को देखा, है ना। उसके बाद ये सी पॉइंट तक आया, है ना, सी पॉइंट तक, है ना। और यहाँ पे क्या किया, ये ब्रेक अप्लाई कर दिया, है ना। अगर मैं सी पॉइंट का बात करूँ तो ये देखो ये सी पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया तो इसका स्पीड जो भी वेलोसिटी रहेगा वो तो डिक्रीज नहीं करेगा, वो अभी भी कितना, अभी भी सामने के डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे डीएक्सेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगा ब्रेक अप्लाई करने से, है ना। तो ये जो डीएक्सेलेरेशन होगा वो कितना, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, है ना, स्पीड से ये क्या करेगा, डीएक्सेलेरेट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो 1 सेकेंड में ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, है ना। तो 4 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड को ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। वैसे भी आपको पता चल रहा है ना। तो ये बोल रहा है ना
कि यहाँ से ए पॉइंट से बी तक, है ना, ए पॉइंट से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, है ना, ए पॉइंट से बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, ये कैलकुलेट करना है मुझे। मैं क्या करूँगा, देखो आप, अच्छा ए से सी तक जो टाइम लगा वो कितना लगा, वो रिएक्शन टाइम, मतलब रिएक्शन टाइम में मैं क्या आपको बताया हुआ था, क्या करेगा वो देखेगा, है ना, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद एनालाइज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मतलब ब्रेक को अप्लाई कर देगा, है ना। तो यहाँ से ए टू सी तक जो टाइम लगा, है ना, पूरा रिएक्शन टाइम, है ना, ये जो गिवन है मेरा, कितना गिवन है, डेल्टा टी, ये कितना है 0.5 सेकेंड, है ना। तो इसके लिए आप इजीली बोल सकते हो ए टू सी जो हमारा डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, आप क्या बोलोगे, है ना, स्पीड आपको पता है ना, तो स्पीड अगर आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना लग रहा है 0.5 सेकेंड, है ना, तो इसके लिए कितना बोलोगे आप 10 मीटर, है ना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 10 मीटर। और सी टू बी का अगर मैं बात करूँ तो ये 4 सेकेंड में जाके क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है ना, टाइम यहाँ पे 4 सेकेंड में जाके वेलोसिटी 0 हो जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ बात करूँगा तो v = 0 हो जा रहा है ना, कितना t = 4 सेकेंड में, है ना। तो अगर मैं सी टू बी डिस्प्लेसमेंट का बात करूँ, है ना, मैन फ्रॉम सी टू बी, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो सी टू बी अगर मैं बात करूँगा, एक्सेलरेशन मुझे पता है कितना है, ए = -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड पता है मुझे इनिशियल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा फाइनल वेलोसिटी भी मुझे पता है 0, तो v² = u² + 2as, है ना, v कितना 0, u कितना 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना -5, है ना, और s, तो ये कितना हो जाएगा 400 / 10, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना 40, है ना, ये जो आ जाएगा आपका, है ना, ये वाला, ये कितना आ जाएगा सी टू बी, है ना, ये 40 मीटर, है ना, ये आ गया 40 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो टोटल डिस्टेंस, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है ना, नो टर्निंग बैक वाला कंडीशन है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट = डिस्टेंस लिख सकता हूँ, है ना। तो टोटल डिस्टेंस = कितना 10 मीटर प्लस 40 मीटर, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर, है ना, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, तो आप इसको देखना, मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, इसको स्टार्ट करना है ना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।